हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आई हूँ जो अभी तक के एग्जाम में कई कई बार पूछे जाते हैं। तो वो आपके प्रश्न जो हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम कितना भी पढ़ते जाएं लेकिन चीजें हमारे दिमाग से भूल जाती हैं, हम याद नहीं कर पाते। तो आज हम आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे याद रखा जाए इसके बारे में भी बताऊंगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि 1885 में सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। अब आइए हम देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1885 में सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब बुद्धि कहां से बोली जाती है। बुद्धि अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, गाल के द्वारा बोलेंगे। तो बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग कहां से हुआ, किसने किया, गाल्टन यानी गाल। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कहां से किया, गाल्टन ने। बुद्धि को सबसे पहले गाल के द्वारा बोला गया, तो इसलिए बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि 1890 में 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक का प्रकाशन किया। तो दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन जो बन सकता है कि कैटल ने कौन सी बुक लिखी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक लिखी, कहां पे लिखी, पेंसिल्वेनिया ने। तो दोस्तों, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक लिखी। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मेंटल टेस्ट मानसिक मापन और एंड मेजरमेंट मानसिक मापन और मूल्यांकन, बहुत कठिन काम है। मानसिक मापन, मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट, मानसिक मापन और मूल्यांकन का काम तो बहुत कठिन है। तो ये कैसे कठिन है, बहुत कड़ा काम है, बहुत कैटल है, बहुत कड़ा काम है। तो इस तरीके से हम मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक मापन और मूल्यांकन करना बहुत कड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। तो इसको हम याद रखेंगे कैटल से, मानसिक मापन और मूल्यांकन करना बहुत ही कड़ा काम है। तो कैटल ने मानसिक मापन और मूल्यांकन बुक लिखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 1819 में कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। अब दोस्तों, देख पा रहे हैं हम कि ये दोनों प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने एक याद रख लिया तो दोनों आपको याद हो जा रहा है कि कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। मानसिक परीक्षण करना बहुत कठिन काम है, सबके बस का काम नहीं है, बहुत ही कड़ा काम है। तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, बहुत कड़ा काम है, ये याद रखिएगा। मानसिक परीक्षण करना कड़ा काम है, तो कैटल। मानसिक परीक्षण और मानसिक मापन और मूल्यांकन बहुत कठिन काम है, बहुत कड़ा काम है, सबके बस की बात नहीं है। कैटल ने किया मानसिक मापन और मूल्यांकन। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग बहुत कड़ा काम है, सबके बस की बात नहीं है ये परीक्षण करना। तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, कैटल ने। देखा दोस्तों, आपको कैसे याद हो गया, बिल्कुल चुटकियों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो 1905 में सबसे पहला बुद्धि जो परीक्षण किया वो बिने ने किया, साइमन की मदद से किया। तो इसका नाम है साइमन बिने बुद्धि परीक्षण। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, ठीक है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण। तो जो बुद्धि परीक्षण है हम इसको याद रखेंगे, किसने किया, बिने ने किया, साइमन की मदद से। तो बुद्धि परीक्षण करना बिना साई के मन के कुछ नहीं हो सकता, बिना साई के मन के, बिना साई के मन के बुद्धि का परीक्षण नहीं हो सकता। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, हम एग्जाम देने जाते हैं, तो हम भगवान को याद करके जाते हैं कि भगवान आप ध्यान रखिएगा कि हमारा मन
जो एग्जाम देने जा रहे हैं इस तरीके से हो जाए कि हमारे नंबर बहुत आए, यानी हमारे बुद्धि का परीक्षण होना है, हमारे बुद्धि का परीक्षण होना है। तो बिना साईं के मन के रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों 1905 में बिने ने साइमन की मदद से बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया। तो बुद्धि परीक्षण किसने किया? बिने साइमन ने। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिना साइमन ने। बिना साई के मन के बुद्धि परीक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1908 में बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, बिने ने मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। इसको हम कैसे देखते हैं कि दोस्तों जब आदमी मर जाता है तो उसका मन भी मर जाता है। ठीक है, जब आदमी मर जाता है तो उसका मन भी मर जाता है। तो मन, मानसिक आयु, व्यक्ति की शारीरिक आयु होती है तो उसकी मानसिक आयु भी होती है। शरीर गया तो उसका मन भी चला गया। इसको हम केवल यहाँ तक के लिए सीमित रखते हैं, ऐसे याद करने के लिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग। तो बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। तो जो मानसिक आयु होती है बिना शरीर के बेकार है। तो मानसिक आयु बिना किसके, जब शरीर होगा तभी व्यक्ति का मन होगा, तभी वो वर्क करेगा, है ना। तो मानसिक आयु बिना शरीर के बेकार है। तो मानसिक आयु बिने, मानसिक आयु किसके बिना बेकार है? शरीर के बिना। तो मानसिक आयु बिना शरीर के। ठीक है, तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया किसने? बिने ने। इस तरीके से याद रखिएगा कि मानसिक आयु बिना शरीर के बेकार है। ठीक है, तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बिने ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। ठीक है, 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। दोस्तों अगर हम देख पा रहे हैं तो जितना भी बुद्धि के इर्द गिर्द चीजें हुई हैं, बिने, स्टर्न, टर्मन, ठीक है, और कैटल, इन्हीं 3-4 लोगों के इर्द गिर्द बुद्धि जो है, बुद्धि की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो घूम रही हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है, ऐसे समझने के लिए कि बुद्धि लब्धि की बात हो रही है। यहाँ पे बुद्धि लब्धि, यहाँ पे हम देख रहे हैं आधा वर्ड है, लब्धि में आधा बा दिख रहा है और स्टर्न में भी हमें ये ऊपर आधा रा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, बुद्धि लब्धि की बात स्टर्न से हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। बुद्धि लब्धि में ये देखिए बा दिख रहा है आधा है और स्टर्न में ये रा दिख रहा है आधा। इस तरीके से हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि स्टर्न का भी आधा है और लब्धि का भी आधा है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया सबसे पहले वो किसने दिया था? वो दिया था स्टर्न ने। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो बुद्धि लब्धि का स्टर्न ने सूत्र दिया था वो IQ बराबर MA/CA। MA का मतलब होता है मानसिक आयु और C का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। तो इन्होंने आधा अधूरा ही सूत्र दिया था। तो इनके इस सूत्र को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टर्न द्वारा दिया गया बुद्धि लब्धि का सूत्र, और दोनों सूत्र आपके सामने रख देंगे। तो सबसे पहले कौन आए थे? स्टर्न ने। ये आधे अधूरे थे, ऐसे याद रखिएगा, लब्धि बा और स्टर्न का आधा। तो ये दोनों ने, जब इनका नाम भी आधा है तो इन्होंने काम भी आधा किया। तो इन्होंने जो सूत्र दिया MA/CA, बस इतना ही दिया। अब जो स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। अब संशोधित जो सूत्र दिया, इन्होंने दिया IQ बराबर MA/CA × 100। ठीक है, इन्होंने इसमें लास्ट में × 100 लिखा। तो इसे हम कैसे याद करते हैं? अब स्टर्न का तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये आधे आधे दोनों नाम हैं। स्टर्न ने पहली बार दिया तो आधा काम भी किया, इन्होंने × 100 नहीं लगाया। और फिर टर्मन ने क्या किया? टर्न लिया, यानी एक चीज एक बार आ गई है, बुद्धि लब्धि का सूत्र आ गया है, लेकिन टर्मन आए तो इन्होंने टर्न लिया, और टर्न लिया तो चीजें इन्होंने टर्न लेते हुए और भी ऐड कर दिया। तो इन्होंने क्या ऐड किया? इन्होंने 100 × 100 को इन्होंने ऐड किया। तो टर्मन ने टर्न किया, टर्न लिया किसमें?
इंटू 100 कर दिया और भी चीजें ऐड कर दी, तो जो 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र का संशोधित सूत्र, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया, तो किसने टर्न लिया था, टर्मन ने। और जब संशोधित हुआ तो इसमें ये 100 हो गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा और एग्जाम में ये कई बार ये जो क्वेश्चन आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीडीपी की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके सीडीपी की और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।